इस एपिसोड के आगाज में अर्तुगरुल अलियार और बाकी सिपाहियों के साथ सुल्तान के जासूस को बचाने के लिए गार की तरफ जा रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान बच्चे को जन्म दे रही होती हैं। अर्तुगरुल जब अपने सिपाहियों के साथ पहाड़ी के पास से गुजरता है तो वहाँ पर छुपे सलेबी सिपाही उन्हें देख रहे होते हैं और उनमें से एक सलेबी सिपाही दूसरे से कहता है कि जल्दी जाकर वसीलियोस को खबर दो कि अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ आ रहा है। ये सुनकर वो सिपाही वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान अर्तुगरुल और उसके सिपाही एक जगह पर घोड़े रोक लेते हैं और सुल्तान का जासूस कहता है कि अर्तुगरुल साहब यहाँ से हमें पैदल जाना होगा। इसके बाद आगे वो सब पैदल ही चल पड़ते हैं। दूसरी जानब सलेबी सिपाही भागता हुआ वसीलियोस के पास जाकर कहता है कि अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ गार की तरफ जा रहा है। ये सुनकर वसीलियोस हैरानगी से कहता है तो इन जमीनों पर सुल्तान का जासूस अर्तुगरुल है। फिर निकोलस वसीलियोस से कहता है कि अर्तुगरुल हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। इस पर वसीलियोस कहता है कि अब वो मेरी तलवार का मजा जरूर चखेगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अलियार और बाकी सिपाहियों के साथ गार के दाखिली रास्ते पर पहुंच जाते हैं। फिर अर्तुगरुल तुर्गोस से कहता है कि यहाँ रोकर अकब से हमारी हिफाजत करो। इसके बाद अर्तुगरुल अलियार इसहाक और जासूस का साथी गार में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन जब वो सुल्तान के जासूस तक पहुँचते हैं तो उसका पूरा जिस्म जख्मों से छलनी होता है और इसहाक उसे देखने के बाद कहता है कि हजूर ये शहीद हो चुका है। ये सुनकर अर्तुगरुल को बहुत दुख होता है और जासूस का साथी बहुत गमज़दा होकर कहता है कि जनाब उन्होंने आपको कैसे कत्ल कर दिया। फिर अलियार अर्तुगरुल से कहता है कि उन्होंने हमसे पहले इनको तलाश कर लिया। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि अलियार साहब ये एक जाल है। इसके बाद वो तेजी से गार से बाहर निकलते हैं और सुल्तान भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच आते हैं और झाड़ियों में छुपकर अर्तुगरुल के सिपाहियों को देख रहे होते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल और अलियार भागते हुए बाहर आते हैं और अर्तुगरुल कहता है कि सिपाहियों होशियार हो जाओ, ये एक जाल है। ये सुनकर अर्तुगरुल के सभी सिपाही तलवारें निकाल लेते हैं, लेकिन इसी दौरान सलेबी सिपाही तीरों से हमला कर देते हैं और इस हमले में अर्तुगरुल के बहुत से सिपाही शहीद हो जाते हैं। इसी हमले के दौरान एक तीर आकर अलियार को सीने में लगता है और अलियार जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सुल्तान का आदमी कहता है कि सुल्तान मुअज्जम आपका क्या हुक्म है। इस पर सुल्तान कहते हैं कि अभी इंतजार करो। इसके बाद अर्तुगरुल भागता हुआ अलियार के पास जाता है और अर्तुगरुल के सिपाही उनकी ढाल बनते हैं। अर्तुगरुल अलियार से कहता है कि मेरे भाई सब्र करो और हौसला रखो, हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। इसी दौरान वसीलियोस अपने सिपाहियों की कसीर तादाद के साथ अर्तुगरुल के सामने आ जाता है और अर्तुगरुल से कहता है कि अर्तुगरुल तुम्हारी शान शौकत इख्तिताम को पहुँची। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि शान शौकत तुम्हें मुबारक हो, हमारे लिए शहादत ही काफी है। इसके बाद अर्तुगरुल और उसके बहादुर जंगजू अल्लाह पाक की सदाएं लगाते हुए और शेरों की तरह दौड़ते हुए उन काफिरों की तरफ लपकते हैं। ये देखकर वसीलियोस और उसके सिपाही भी हरकत में आने लगते हैं। तो इसी दौरान सुल्तान के इशारे पर उसके सिपाही तीरों से हमला करके वसीलियोस के कई सिपाहियों को मार गिराते हैं। ये देखकर अर्तुगरुल और उसके सिपाही रुक जाते हैं और वसीलियोस अपने सिपाहियों को मरता हुआ देखकर हैरान और परेशान होकर गुस्से में कहता है कि ये तीर कहाँ से आए। इसी दौरान सुल्तान अलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ मैदान जंग में उतर आते हैं और अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को हमले का हुक्म देता है। और जब अर्तुगरुल की नजर सुल्तान पर पड़ती है तो अर्तुगरुल चौंक जाता है और कहता है कि सुल्तान मुअज्जम। इसके बाद सुल्तान अर्तुगरुल तुर्गोत और बाकी सभी मर्द मुजाहिद इन सलेबी काफिरों पर टूट पड़ते हैं और सामने आने वाले हर सिपाही को मौत के घाट उतार देते हैं। इसी दौरान अलियार अपने सीने में लगे हुए तीर को तोड़कर फेंक देता है और अपनी तलवार निकाल कर कई सलेबी सिपाहियों को जेर करता है। जब ये सभी बहादुर जंगजू वसीलियोस के कई सिपाहियों को मार गिराते हैं तो ये सूरत हाल देखकर निकोलस कहता है कि गवर्नर वसीलियोस ये बहुत ज्यादा हैं, हम हार जाएंगे, फिलहाल चलें यहाँ से। ये सुनकर वसीलियोस कहता है कि नहीं, हम नहीं हारेंगे, चलो मुकाबला करो। फिर वसीलियोस अर्तुगरुल पर हमला करता है और उनके दरमियान शदीद लड़ाई होती है। दूसरी जानिब काई कबीले में अर्तुगरुल का बेटा पैदा होता है। उसे देखकर वो सब बहुत खुश होकर हलीमा सुल्तान को मुबारकबाद देते हैं। दूसरी तरफ जंग के मैदान में लड़ते हुए वसीलियोस अर्तुगरुल से कहता है कि अर्तुगरुल हथियार डाल दो, यहाँ से निकलने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि वसीलियोस हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने हथियार नहीं डालेंगे। और जब अर्तुगरुल और वसीलियोस लड़ रहे होते हैं तो इसी दौरान एक सलेबी सिपाही अर्तुगरुल पर हमला करने ही लगता है तो अलियार और सलेबी सिपाही का हमला नाकाम बना देता है। इसके बाद वहाँ बहुत देर तक जंग जारी रहती है और दोनों तरफ से बहुत से सिपाही मारे जाते हैं। फिर इस गजबनाक जंग के दौरान बुज़दिल वसीलियोस अलियार पर पीछे से हमला करके उसे शदीद जख्मी कर देता है और जब अलियार वसीलियोस की तरफ मुड़ता है तो एक और सलेबी सिपाही अलियार की पीठ पर हमला कर देता है और अलियार बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। फिर भी अलियार वसीलियोस को गले से पकड़ता है, लेकिन वसीलियोस उस पर वार करके उसको जमीन पर गिरा देता है। फिर वसीलियोस जैसे अलियार को मारने के लिए अपनी तलवार फिजा में बुलंद करता है
तो अर्तुरुल दरमियान में आकर वसीलियोस के वार को नाकाम बना देता है और अलियार के पास बैठ जाता है। ये देखकर निकोलस वसीलियोस से कहता है कि हमें यहाँ से अभी चलना चाहिए वरना हम मारे जाएंगे और हमारे मकसद के लिए चलें। इस पर वसीलियोस मान जाता है। फिर निकोलस और वसीलियोस चंद सिपाहियों के साथ वहाँ से भाग जाते हैं और इसहाक बड़ी बहादुरी के साथ सलेबी सिपाहियों के साथ लड़ रहा होता है। ये देखकर अर्तुरुल इसहाक को बुलाकर कहता है कि अलियार को देखो। इसके बाद अर्तुरुल बमसी और अब्दुर्रहमान को लेकर वसीलियोस का पीछा करता है, लेकिन वसीलियोस अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों तक पहुंचकर फरार हो जाता है। ये देखकर अर्तुरुल को बहुत गुस्सा आता है। मैदान जंग में तमाम सिपाही अलियार के पास जमा होते हैं और कहते हैं कि अलियार साहब अपनी आंखें खोलें। फिर सुल्तान अलाउद्दीन अलियार को देखकर कहते हैं कि ये जिंदा है। इसी दौरान वहाँ अर्तुरुल पहुँच जाता है और सुल्तान अर्तुरुल को देखकर एक तरफ हो जाते हैं और अर्तुरुल सिपाहियों से कहता है कि अलियार साहब को कबीले लेकर जाओ। इसके बाद अर्तुरुल सुल्तान के पास जाकर कहता है कि मेरे सुल्तान, अल्लाह आपसे राजी हो। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं कि सुल्तान नहीं बल्कि अबू मंसूर। फिर सुल्तान अर्तुरुल से कहता है कि अर्तुरुल साहब, फिलहाल मैं चाहता हूँ कि मैं इसी फर्जी नाम से जाना जाऊँ और हम कबीले जाकर बातचीत करेंगे। इस पर अर्तुरुल कहता है कि आपका हुक्म सर आंखों पर। फिर अर्तुरुल अपने सिपाहियों से कहता है कि फौरन कबीले चलो और अलियार साहब को एहतियात से लेकर आओ। दूसरी जानब कई कबीले में अलीमा सुल्तान ने अपने बेटे को उठा रखा होता है और कबीले की खवातीन उनके पास मौजूद होती हैं और वो सब बहुत खुश होती हैं। तब अलीमा सुल्तान आइमा खतून से कहती हैं कि अम्मी जान, अर्तुरुल साहब अभी तक वापस क्यों नहीं आए। इस पर असलहान खतून कहती है कि मेरे वालिद की मौत के बाद मैं और दर्द नहीं सह पाऊंगी, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे। इसी दौरान कबीले के ढोल बजते हैं और कबीले के लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। आइमा खतून और बाकी खवातीन अपने खेमे से बाहर आती हैं तो सुल्तान अर्तुरुल और बाकी सिपाही अलियार को जख्मी हालत में लेकर कबीले में दाखिल होते हैं। जब असलहान और आइमा खतून अलियार को देखती हैं तो भागकर उनके पास जाती हैं और असलहान खतून रोते हुए कहती है कि भाई अपनी आंखें खोलें, मुझे अकेला छोड़कर मत जाएं। इसी दौरान आर्तुक भी अलियार को तिबई खेमे में ले जाते हैं और अर्तुरुल इसहाक से कहता है कि जख्मी सिपाहियों की देखभाल करो। इसके बाद अर्तुरुल आइमा खतून से अलीमा सुल्तान के बारे में पूछता है तो आइमा खतून कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि आपका खूबसूरत और सेहतमंद बेटा हुआ है। यह सुनकर अर्तुरुल हलीमा सुल्तान के खेमे की तरफ जाता है और हलीमा सुल्तान से जाकर मिलता है और इसके बाद अर्तुरुल अपने बेटे को उठाकर कहता है कि हर वक्त मेरा दिल और दिमाग मेरे बेटे और तुम्हारी तरफ था हलीमा सुल्तान। इसके बाद अर्तुरुल को परेशान देखकर हलीमा सुल्तान पूछती हैं कि हजूर क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? तो इस पर अर्तुरुल कहता है कि वसीलियोस ने गार के पास घात लगाकर हम पर हमला किया, अगर अबू मंसूर ना होते तो हम अभी जिंदा ना होते। ये सुनकर हलीमा सुल्तान पूछती हैं कि हजूर ये अबू मंसूर कौन है और मैंने आपको बताया था कि मैं उसे कहीं से जानती हूँ। ये सुनकर अर्तुरुल बात को पलट देते हैं और कहते हैं कि अलियार साहब शदीद जख्मी हैं और उनकी हालत ठीक नहीं है। दूसरी जने वसीलियोस निकोलस के साथ चीखता चिल्लाता हुआ किले में दाखिल होता है और कहता है कि अर्तुरुल का सर लेने के लिए मैं अपने कितने सिपाहियों की लाशें किला में घसीट कर लाया हूँ। इसी दौरान एक सिपाही आकर वसीलियोस को एक खत देकर कहता है कि ये खत शहंशाह ने आपके लिए भेजा है। इसके बाद वसीलियोस गुस्से में उस खत को लेकर जमीन पर फेंक देता है। फिर निकोलस कहता है कि जंग में उस आदमी के आने के बाद सब कुछ बदल गया, अगर वो ना आता तो हमें शिकस्त ना होती। अबू मंसूर उसके हुलिये से वो ताजर लगता है। इस पर वसीलियोस कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि वो कम से कम वो ताजर नहीं है, वो बेहतरीन जंगजू है और वो बहुत खास और ताकतवर है। हम उसके बारे में जरूर पता लगाएंगे कि वो कौन है। इसके बाद निकोलस शहंशाह का खत उठाकर वसीलियोस को देते हुए कहता है कि आप एक बार इसे पढ़ लें। जब वसीलियोस खत पढ़ता है तो मुस्कुराते हुए कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन अपने ही लोगों में बेस बदल कर काई कबीले में है। फिर वो निकोलस से कहता है कि हमें अभी पता चला है कि अबू मंसूर कौन है। ये सुनकर निकोलस कहता है कि ये कैसे मुमकिन है कि सुल्तान अपनी जिंदगी खतरे में डालकर ऐसे हालात में नहीं आ सकता। ये सुनकर वसीलियोस कहता है कि वो ऐसा कर सकता है, वो पहले भी ऐसा कर चुका है। वो फतह से पहले सरजमीन को देखना चाहता है, लेकिन मुझे तस्दीक करनी होगी कि ये वही है। इस पर निकोलस कहता है कि आप ये कैसे करेंगे, क्या यहाँ कोई ऐसा है जो सुल्तान अलाउद्दीन को जानता हो? ये सुनकर वसीलियोस कहता है कि हाँ बिल्कुल है।